महाभारत की कहानियों का जब भी जिक्र होता है तो गुरु भक्ति की एक कहानी हमेशा याद आती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, ये कहानी है एकलव्य की। तो चलिए आज इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं, जो महत्वाकांक्षा, अटूट समर्पण और महारत हासिल करने की एक बहुत बड़ी कीमत की कहानी है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है आचार्य द्रोण का आश्रम। वो शाही उपदेशक थे जिनकी जिम्मेदारी थी राजकुमारों को युद्ध कला में निपुण बनाना। अब देखिए, द्रोण के आश्रम में शिष्य तो बहुत थे, पर उनकी आंखों का तारा थे अर्जुन। अर्जुन की प्रतिभा असाधारण थी। हालांकि उनका अपना बेटा अश्वत्थामा भी किसी से कम नहीं था, पर अर्जुन की बात ही कुछ और थी। अर्जुन के समर्पण का तो क्या ही कहना। एक रात की बात है, खाने के समय हवा से दिया बुझ गया। अंधेरे में भी अर्जुन का हाथ सीधा मुंह तक गया। बस उन्हें एहसास हो गया कि निशाना साधने के लिए आंखें ही सब कुछ नहीं है, अभ्यास सबसे जरूरी है। और इसके बाद तो उन्होंने रात के घने अंधेरे में भी अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उनके गुरु द्रोण बहुत ही खुश हुए। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो शाही दरबार की चकाचौंध से बहुत दूर अपने अंदर एक लगन की आग जलाए हुए था। ये थे निषाद प्रमुख हिरण्यधनु के बेटे एकलव्य। और इनका एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। और इसी सपने को लेकर वो पहुंचे द्रोण के आश्रम। पर हुआ क्या? द्रोण ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सामाजिक स्थिति, तुम्हारा वर्ण मुझे तुम्हें सिखाने की इजाजत नहीं देता। अब सोचिए, किसी के लिए भी ये दिल तोड़ने वाली बात होती। पर एकलव्य वो निराश नहीं हुए। उन्होंने जो रास्ता चुना वो वाकई में असाधारण था। तो हुआ ये कि वो जंगल चले गए। वहां उन्होंने अपने गुरु द्रोण की ही एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और फिर उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर उन्होंने वो साधना शुरू की जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। और नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम समय में अपनी भक्ति और जबरदस्त फोकस के दम पर एकलव्य धनुर्विद्या में उस मुकाम पर पहुंच गए जो सच में हैरान करने वाला था। और फिर वो दिन आया जब किस्मत ने इन दोनों दुनियाओं को, यानी शाही राजकुमारों और जंगल में साधना कर रहे इस धनुर्धर को आमने सामने ला खड़ा किया। तो हुआ यूं कि द्रोण और सारे राजकुमार शिकार पर निकले थे। उन्हीं का एक शिकारी कुत्ता वो भटकते भटकते एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और वहां पहुंचकर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य के ध्यान में बाधा पड़ रही थी। तो इस महान धनुर्धर ने इस बाधा का जवाब कैसे दिया? उन्होंने जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने एक के बाद एक तीर चलाए, और वो भी इतनी तेजी और सफाई से कि कुत्ते का मुंह तीरों से भर गया, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई। भौंकना बंद, बिना एक बूंद खून बहाए। जब वो कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए, खासकर अर्जुन। उन्होंने जैसे ही ये अविश्वसनीय कौशल देखा, वो समझ गए कि जंगल में कोई है जो उनसे भी कहीं बड़ा धनुर्धर है। अब द्रोण के लिए ये एक मुश्किल घड़ी थी। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। तो बस अपने उसी वादे को निभाने के लिए वो राजकुमारों को लेकर उस रहस्यमयी धनुर्धर को ढूंढने निकल पड़े। जब वो एकलव्य से मिले और पूछा तो एकलव्य ने बड़ी खुशी से, बड़े गर्व से बताया कि हाँ, ये मैंने ही किया है। और फिर उन्होंने द्रोण की वो मूर्ति दिखाई। बोले, आप ही तो मेरे गुरु हैं, मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है। बस यहीं द्रोण को एक मौका दिखा। उन्होंने अर्जुन को दिए अपने वचन को याद किया और परंपरा का हवाला देते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो फिर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य की भक्ति तो देखिए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उस गुरु के लिए जिसने कभी उन्हें एक अक्षर नहीं सिखाया, वो कुछ भी देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और कहानी का यही वो मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। द्रोण ने मांगा दाहिने हाथ का अंगूठा। सोचिए, एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा ही तो सब कुछ होता है। और एकलव्य ने अपनी भक्ति के सबसे बड़े प्रमाण के तौर पर बिना किसी सवाल के खुशी खुशी अपना दाहिना अंगूठा काटा और अपने गुरु के चरणों में रख दिया। अब वो उस तरह से धनुष नहीं चला सकते थे जैसे पहले चलाते थे। लेकिन इस भयानक क्षति ने भी धनुर्विद्या के लिए उनकी लगन को बुझाया नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने पैरों से धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
एकलव्य की ये कहानी हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। ये अटूट भक्ति की कहानी है या फिर एक सामाजिक अन्याय की? क्या द्रोण ने अपना गुरु धर्म निभाया या एक महान प्रतिभा को पनपने से रोक दिया? और सबसे बड़ा सवाल, एक महान शिष्य को अपनी भक्ति की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी? ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है,